मम्मी, तंग आ गई हूं मैं सास और नन्नत नामक प्राणी से। जब देखो तब दोनों बैठकर हुक्म चलाती रहती है। रोशनी ये कर दो, रोशनी वो कर दो, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं कोई नौकरानी हूँ। मुझे तो घर का काम करना बिल्कुल नहीं सुहाता मम्मी। आप जानती तो हो मायके में कितना आराम करती थी मैं, मगर यहाँ दम घुटने लगा है मेरा। रोशनी अपनी माँ मालती जी से फोन पर बोली। मालती जी बोली, बेटा मैं तो कहती हूँ दामाद जी को लेकर ससुराल से अलग घर बसा ले। यहाँ साथ में रहेगी तो इन घर गृहस्थी के पछड़ों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। और तेरी सास और ननद को तो फ्री की नौकरानी मिल गई है, इसलिए बैठे बैठे सारा काम तुझसे करवाती है। मेरी मान, तू आज रात ही दामाद जी से बात कर और उन्हें कैसे भी मना कर इस घर से अलग घर बसाने की ठान ले। फोन रखकर रोशनी अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी सासू माँ शांति जी घर घंटी में गेहूं पीस रही थी। रोशनी को देखकर शांति जी बोली, बेटा बाथरूम में तेरे गीले कपड़े नल पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, पहले उन्हें छत पर सुखा। मेरे घुटनों में दर्द ना होता तो मैं ही सुखा आती, मगर तू तो जानती है इन घुटनों के दर्द की वजह से छत पर गए मुझे काफी समय हो गया है। रोशनी तुनक कर बोली, मम्मी जी मेरे कपड़े बाथरूम में पड़े हैं तो पड़े रहने दीजिए ना, वे कपड़े आपको क्या तकलीफ दे रहे हैं। शांति जी बोली, बेटा गीले कपड़े ज्यादा देर तक बाथरूम में रखोगी तो उनमें से दुर्गंध आने लगेगी, इसलिए पहले उन्हें सुखा देना ही सही रहेगा। रोशनी ने फिर वही जवाब दिया, मेरे कपड़े हैं, मेरी जब मर्जी होगी सुखा दूंगी, आप अपने काम से काम रखिए। शांति जी चुपचाप वापस गेहूं पीसने लगी। शांति जी एक सुशील और समझदार युवती थी जो घर का सारा काम बिना किसी शिकायत के करती थी। उनकी बेटी शिखा का भी ससुराल मायके के पास ही था। बेटी शिखा भी जब अपने मायके आती अपनी माँ की घर के कामों में कुछ ना कुछ मदद कर दिया करती थी। शांति जी और शिखा कभी रोशनी को कुछ सही सीख देने की कोशिश भी करते तो रोशनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता और वो घर में नया बखेड़ा शुरू कर देती। शांति जी बहू की आदत जानती थी, इसलिए कभी उसके मुंह नहीं लगती थी। रोशनी घर के काम करना तो दूर, अपना खुद का काम अगर कर लेती तो वो भी बड़ी बात होती। दिन भर अपनी माँ से फोन पर बतियाना, अपने कमरे में टीवी और एसी चलाकर बैठना, बस यही रोशनी की दिनचर्या थी। कभी शांति जी उसे उसके कपड़े सुखाने या उसकी खुद की थाली धोने को भी बोल देती तो वो तिल का ताड़ बना देती और घर में कोहराम मचा देती, जिसका असर सारे घर वालों पर पड़ता। शांति जी का बेटा विकास दिन भर ऑफिस में काम करके रात को थका हारा लौटता और रात को पत्नी रोशनी का भाषण सुनता। इस वजह से शांति जी और उनके पति सुरेश जी ने बहू से कुछ कहना जैसे छोड़ ही दिया था। रोशनी के आए दिन के झगड़ों से तंग आकर शांति जी रोज शाम को मंदिर चली जाया करती थी और सुरेश जी भी ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ टहलने या सैर पर चले जाया करते थे। रोशनी को अपने सास ससुर और ननद फूटी आंख नहीं सुहाते थे, जिनकी बुराई वो फोन पर अपनी माँ से अक्सर किया करती थी। एक दिन शिखा जब मायके आई हुई थी, रोशनी ने अपने कमरे से बाहर आकर देखा कि दोनों माँ बेटी रसोई का काम कर रही थी। रोशनी शिखा पर व्यंग्य कसते हुए बोली, दीदी अब आपकी शादी हो चुकी है, आपको बार बार यूं मायके आना शोभा नहीं देता। क्या आप जानती नहीं, शादी के बाद मायके में बेटियों को ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। शिखा बोली, मैं तो बस माँ की मदद करने आती हूँ भाभी, और दखलंदाजी उसे कहते हैं जब मैं आप में और माँ में कोई झगड़ा लगाऊं। क्या मैंने कभी ऐसा किया है? रोशनी शिखा को झिड़क कर बोली, दीदी अपनी भाभी के घर आकर ये जो आप अपनी माँ की मदद करती हैं वो भी मत किया कीजिए, सिर्फ अपने ससुराल में अपनी सास की मदद कीजिए, समझी? शिखा बोली, मैं मेरी सासू माँ और ससुराल के सारे काम करके ही यहाँ कभी कभार आ जाती हूँ भाभी। ये सब सुनकर रोशनी ने मुंह बना लिया और गुस्से में पैर पटक कर अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद शिखा ने भी मायके आना बंद कर दिया था। रोशनी और विकास की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और आज उसे उसकी माँ ने यह अनमोल ज्ञान दिया था, जिसे सुनकर रोशनी बहुत खुश थी। वो मन ही मन ससुराल से अलग हो जाने के सपने संजोने लगी। वो सोचने लगी कि जब वो ससुराल से अलग हो जाएगी तो खूब एंजॉय करेगी, बाहर घूमेगी फिरेगी, किटी पार्टी करेगी वगैरह वगैरह। मगर विकास को कैसे मनाएगी? विकास तो अपने माता पिता को बहुत मानता है। फिर उसे एक तरकीब सूझी और रात को जब विकास घर आया तो वो विकास के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, विकास तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है, क्या तुम मुझे जिंदगी भर रोने के लिए शादी करके लाए थे?
विकास भी आए दिन के रोशनी के झगड़ों से परेशान था, मगर आज रोशनी बहुत रो रही थी। विकास ने उसे प्यार से समझाया, मगर रोशनी बोली, आज तुम्हें फैसला लेना ही होगा विकास। तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए इस नर्क में रहना है या मेरे साथ एक सुनहरा भविष्य संजोना है। विकास भी रोशनी के आंसुओं से पिघल गया था और उसने रोशनी के साथ मिलकर इस घर को छोड़ने का फैसला ले लिया। शांति जी शायद मन ही मन जानती थी कि ये दिन जल्दी आएगा, इसलिए उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य ना हुआ और वे बेटे के इस फैसले पर चुप्पी साधी रही। विकास और रोशनी ने इस घर से दूर अपने लिए एक घर खरीद लिया, जहां अब सिर्फ वे दोनों रहते थे। रोशनी के तो जैसे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो अपनी माँ मालती जी से फोन करके बोली, माँ थैंक यू, आज आपकी वजह से आपकी बेटी खुली हवा में सांस ले पा रही है, वरना उस घर में पिंजरे में कैद किसी पंछी की तरह फड़फड़ाती थी मैं और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मालती जी भी बेटी की खुशी में खुश हो गई। रोशनी अब यहाँ अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगी। उसने किटी पार्टी भी ज्वाइन कर ली और हर शनिवार इतवार विकास के साथ बाहर घूमने और खाना खाने जाने लगी। वहीं शांति जी और सुरेश जी अपने इकलौते बेटे के अलग हो जाने के कारण दुखी रहने लगे, मगर अपने मन के भाव वे आखिर किसको बताते। आज दिवाली थी। हर तरफ लोग अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मना रहे थे, मगर शांति जी और सुरेश जी अपने घर में उदास बैठे थे। उनके लिए दिवाली का त्योहार बस आता और चला जाता। घर से बेटे बहू के चले जाने के बाद उन्होंने एक भी दिवाली नहीं मनाई थी, न घर के आंगन में रंगोली बनाई थी और न दिए जलाए थे। दिन, महीने, साल गुजरने लगे। एक रोज शांति जी मंदिर से लौट रही थी और अचानक उनके पास से गुजरती हुई एक कार में से एक युवा लड़की निकली और बोली, माँ जी आप रोशनी की सास हो ना? रोशनी गर्भवती है और उसके दिन पूरे चढ़ चुके हैं। हम उसे अस्पताल छोड़कर ही आ रहे हैं। अब किसी भी वक्त बच्चे का जन्म हो सकता है। उसका पति विकास 3-4 दिनों के लिए काम से बाहर गया है। अच्छा हुआ आप दिख गई तो सोचा आपको बता दूं। शांति जी ने हॉस्पिटल का पता लिया और वहां बहू के पास जा पहुंची। हॉस्पिटल जाकर पता चला बहू को डिलीवरी के लिए अंदर ले जाया गया है। वे बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आकर खबर दी कि रोशनी ने बेटे को जन्म दिया है। शांति जी ने पहली बार पोते को हाथ में लिया तो उसका चेहरा देखते रह गई। थोड़ी देर में रोशनी को होश आया तो पास बैठी अपनी सास के हाथ में अपने बच्चे को देखकर बोली, माँ जी आप यहाँ कैसे? शांति जी ने पूरी बात बताई और बोली, बहू अभी तुम आराम करो, ज्यादा बोलना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं अभी घर जाकर तुम्हारे लिए पालक की खिचड़ी और मूंग दाल का हलवा बनाकर लाती हूँ और तुम्हारे ससुर जी को यहाँ भेजती हूँ ताकि वे यहाँ तुम्हारा और मुन्ने का ध्यान भी रख पाए और डॉक्टर का हिसाब किताब भी कर दें। थोड़ी देर में सुरेश जी भी वहां आ गए और उन्होंने डिलीवरी का सारा खर्चा अस्पताल के काउंटर पर जमा कर दिया। फिर अंदर आकर मुन्ने को गोद में लेकर बैठ गए और बोले, बहू ये तो बिल्कुल विकास जैसा दिखता है। विकास भी बचपन में ऐसा ही दिखता था, मासूम और प्यारा। थोड़े समय बाद शांति जी बहू के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंची। रोशनी को डिलीवरी के समय आए टाकों के कारण शांति जी बोली, बहू तुम यूं ही लेटी रहो, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिला देती हूँ। शांति जी ने रोशनी को अपने हाथ से खाना खिलाया और बोली, ये थर्मस में दूध भरकर लाई हूं बहू, खाना खाने के बाद इसे भी पी लेना, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। रोशनी सोच रही थी उसकी माँ को तो उसने अस्पताल पहुंचने से पहले फोन भी कर दिया था, फिर वो अभी तक आई क्यों नहीं। दूसरे दिन विकास भी वहां आ पहुंचा और जब उसने देखा कि उसके माता पिता ने उसकी अनुपस्थिति में यहाँ का सब काम अच्छे से मैनेज कर लिया है, अब उसे खुद पर शर्म महसूस होने लगी। विकास के आने पर शांति जी बोली, बेटा मैं तुम्हारा और बहू का खाना बनाकर वापस आती हूँ, तुम बहू का ध्यान रखना। शांति जी के जाने के बाद रोशनी के बेड के बगल वाले बेड पर जो महिला थी वो बोली, आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, 3 दिन से देख रही हूँ, खुद भूखे प्यासे रहकर भी आपकी और आपके बच्चे की सेवा में लगे हुए हैं। रोशनी बोली, जी वो मेरे मम्मी पापा नहीं, मेरे सास ससुर हैं। बगल वाली महिला बोली, ओह मुझे लगा आपके माता पिता होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से देखभाल तो एक माता पिता ही कर सकते हैं। आपके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, भगवान ऐसे सास ससुर सभी को दे। रोशनी और विकास दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रह गए। आज विकास अपने आप को अपने माता पिता की नजरों में
गिरा हुआ समझ रहा था। मन ही मन कह रहा था, धिक्कार है मेरे जैसी औलाद पर, जो बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने माता पिता से अलग हो जाती है। जिस माता पिता ने मेरी बचपन से लेकर अब तक इतनी परवाह की, बुढ़ापे में मैंने उनका ही साथ छोड़ दिया। आज भी हमारे घर से अलग हो जाने के बाद भी हमसे नफरत करने के बजाय मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के लिए इतना कुछ किया। मैंने अपने माता पिता की भावनाओं को समझे बिना उन्हें आहत किया है। धिक्कार है मुझ पर। विकास अपने माता पिता के सामने शर्म के कारण धरती में गड़ा जा रहा था। उतने में शांति जी अस्पताल में बहू के कमरे में जाकर बोली, अच्छा बहू, मैं चलती हूँ, तुम अपना और मुन्ने का ध्यान रखना, कोई भी जरूरत हो तो हिचकिचाना मत। और वो जैसे ही पीछे की ओर मुड़ी, उनका आंचल उन्हें पीछे अटका हुआ महसूस हुआ। उन्हें लगा उनका आंचल पीछे किसी जगह अटक गया होगा, मगर वे आंचल ठीक करने पीछे मुड़ी तो रोशनी ने उनका आंचल पकड़ा हुआ था। रोशनी बोली, मम्मी, मुझे माफ नहीं करेंगी क्या? माना मैं बहुत बुरी हूं, मगर सुना है एक माँ का दिल तो बुरे से बुरे बच्चे को भी माफ कर देता है। शांति जी ने बहू की आंखों में देखा, जिनमें से अश्रुधारा बह रही थी। शांति जी ने रोशनी को अपने गले से लगा लिया और बोली, आज सही मायने में मुझे बहू का सुख मिला है। विकास भी कमरे में आकर बोला, मम्मी, अभी थोड़ी देर में रोशनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी, मैं रोशनी को लेकर सीधा हमारे घर आऊंगा। शांति जी बोली, तुम बहू और मुन्ने को घर लेकर आओ, मुझे घर पर काम है, इसलिए मैं पहले चली जाती हूँ। शांति जी के जाते ही रोशनी के माता पिता उससे मिलने आए। रोशनी बोली, मम्मी, आपने तो हद कर दी, इतना लेट भला कोई अपनी बेटी से मिलने आता है क्या? मालती जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा, घर में इतने दिनों से तेरी भाभी ने कोहराम मचाकर रखा हुआ था, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो तेरे भाई को लेकर हमेशा के लिए हमसे अलग रहने चली गई। मैंने और तेरे पापा ने उसे बहुत रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुकी और बोली, खबरदार, अगर मुझसे और मेरे पति से आप लोगों ने कभी कांटेक्ट तक करने की कोशिश की तो। इसी गम से बाहर नहीं आ पा रहे थे बेटा हम लोग। अब इस बुढ़ापे में हम दोनों का क्या होगा? रोशनी बोली, मम्मी, ये सब हमारे ही कुकर्मों का फल है जो आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मालती जी बोली, हाँ बेटा, जो माँ अपनी बेटी को गलत सलाह देती है उसके साथ भी तो बुरा ही होगा ना। भगवान के न्याय के सामने भला किसी की चली है क्या? आज मालती जी बेटी के सामने खूब रोई और फिर बोली, बेटा, जैसा मेरी बहू ने मेरे साथ किया तू अपनी सास के साथ कभी मत करना। रोशनी बोली, मम्मी, मैं खुद बहुत गलत थी, मगर मैंने हर पल मेरी सास को ही गलत ठहराया और उसमें आपने भी मेरा साथ दिया। शायद यही वजह है कि हमारे साथ ये सब हुआ। थोड़ी देर बाद रोशनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो विकास के साथ कार में बैठकर अपने मुन्ने को गोद में लिए घर पहुंची। वहां पहुंचकर देखा तो घर के आंगन में रंगोली बनी हुई थी, जहां 5 दिए जल रहे थे। शांति जी के हाथों में आरती का थाल था। उन्होंने बहू और मुन्ने की आरती उतारी और कुमकुम चावल का तिलक लगाकर उनका घर में स्वागत किया। रोशनी बोली, मम्मी, आज दिया और रंगोली क्यों? ये तो दिवाली में बनाई जाती है ना। शांति जी बोली, बहू, मेरी दिवाली तो आज है जब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। दोस्तों, सास सिर्फ नाम से बदनाम है। हर किसी की सास बुरी हो ये जरूरी नहीं। किसी किसी की सास तो बहू को बेटी बनाकर ही रखती है, बशर्ते बहू को भी बेटी बनना आना चाहिए। कभी कभी बेटियां अपनी माँ के बहकावे में आकर भी अपना बसा बसाया घर उजाड़ लेती है, इसलिए हमेशा ठंडे दिमाग से काम लें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।